अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ्सिही व नफ़्ख़िही। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहु। हज़रत मुहतरम, कई नशिस्तों से अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इस मोहब्बत का इजहार और मोहब्बत किस तरह की होनी चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के मुताल्लिक़ चंद असबाक़ आपके सामने बयान किए जा रहे हैं। हम में से हर शख्स इल्ला माशाल्लाह, या ये कहूँ कि कोई बदकिस्मत ही ऐसा होगा जो ये कहे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मोहब्बत का तरीक़ेकार जो हमारा होना चाहिए वो अमली तौर पे होना चाहिए। लेकिन हम मुँह ज़ुबानी तो कह देते हैं, लेकिन इसका मकसद और इसका जो सही मायनों में मोहब्बत का मायने है और इसका हक़ अदा नहीं करते। क्योंकि जो अभी आयत करीमा मैंने आपके सामने तलावत की है, सूरत तौबा आयत नंबर 24, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमा रहे हैं कि कह दो इन लोगों को, कुल कह दीजिए, इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम, कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारा कबीला। उसके बाद व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, तुम्हारा माल जो तुमने मेहनत से कमाया है। व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और तुम्हारी वो तजारत जिसके कम होने का तुम्हें ख़दशा रहता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातब करते हुए फरमा रहे हैं कि इनको ये भी कह दो कि वो माल जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया और जो तुमने तिजारत के ज़रिए से, जब हम तिजारत करने जाते हैं तो तुम्हें ख़दशा होता है कि कहीं आज मेरा जो तिजारत मैंने की है उसमें कमी वाक़या ना हो जाए, इस सब की जो तुम्हें मोहब्बत है, अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अज़ीज़ है तो ये बात ख्याल रखना कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अज़ाब लेकर आ रहे हैं। अब इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन चीज़ों का ज़िक्र किया है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महबूब हैं। नंबर 1 बाप, नंबर 2 बेटे यानी कि औलाद, नंबर 3 भाई, नंबर 4 बीवियाँ, नंबर 5 तजारत का माल या वो माल जो हम मेहनत से कमाते हैं, इसको खो देने का डर, तजारत का, इसमें तजारत में कमी आने का डर, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान की दुखती रग है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए अल्लाह ताला इसलिए फरमा रहे कि इनको इस बारे में बता दीजिए कि अगर इनके दिलों में इससे ज़्यादा मोहब्बत है आपकी तो फिर ठीक है, अगर इस चीज़ की ज़्यादा मोहब्बत है और आपको ये पीछे छोड़ देते हैं तो इनको कह दीजिए अज़ाब आने वाला। हमारे हाल इसी तरह का ही है। जिस तरह मैंने कहा कि हम मुँह ज़ुबानी कहते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया
कि अपने बाप की इज़्ज़त करो, बाप के साथ नाफरमानी ना करो, उसके साथ अच्छा सलूक करो, लेकिन हम गलत लहजे से पेश आते हैं। बेटों के साथ कि बेटों के साथ अच्छे तरीके से पेश हो, लेकिन अक्सर इल्ला माशाल्लाह अक्सर जो ऐसे हैं जो ना बच्चों के साथ नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। तो ये भी बहुत एक यानी कि तरीक़े का जो है। उसके बाद भाई आ जाते हैं, आपस में एक दूसरे में फूट डाल देना, एक दूसरे के साथ गलत लहजे से बात करना, एक दूसरे में आपस में लड़ाइयाँ करना। इसी तरह बीवियों के हकूक़ हैं, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी चीज़ें हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होंगी तो हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत का जो सही मायना है वो अदा होता है। कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ये आमाल नहीं है तो इसका मतलब हम अपनी अक्सर इस तरह होता है कि ख़ानदान में कोई ऐसी बात हो रही हो तो हम कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, अब ख़ानदान है, चलता है इसमें थोड़ा बहुत, जबकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तरफ वो आमाल जा रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि यार क्या कहेंगे, अब लोग क्या कहेंगे। अक्सर ये हमारे जो जहनों में बात कि लोग क्या कहेंगे। तो ये इसकी वजह से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखातब करके फरमाया कि इनको इसके मुतालिक बता दिया जाए। तो अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो इंशाअल्लाह हम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का कहते हैं अपनी ज़ुबान से तो इंशाअल्लाह ताला उसका हक़ भी अदा होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि जितने भी बातें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फ़रमाई है सूरह तौबा आयत नंबर 24 में, तो अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर किस्म की अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने से बचा के रखे। और आखिर में जो अल्फाज हैं कि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन, कि अल्लाह ताला फ़ासिक यानी नाफरमान लोगों को हदायत नहीं देते। जिस पूरी आयत के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि जो नाफरमानियाँ करते हैं और फरमाबरदारी करते हैं उनसे तो अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, जो नाफरमानी करते हैं अल्लाह ताला उनके साथ ना तो मोहब्बत करते हैं और ना उनको हदायत देते हैं। अल्लाह ताला की हुज़ूर दुआ है अल्लाह ताला हमें जो सुना है इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।